सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत जी को बड़ा ग्रंथ माना गया, जिसमें राधा रानी का कहीं नाम नहीं है तो विवाह का प्रमाण नहीं दिया। लेकिन जिस भांडीर वट के नीचे आप बैठे हो इसका प्रमाण है। एक श्लोक आता है कि ब्रह्मतो बाहि मानस्य चार यंत्रस्य बोधनम भांडीर का नामटम जम्बो कृष्णा पूर्णम। कृष्णकालीन में भांडीर वट बहुत ही विशाल था, 4 योजनों में फैला हुआ था, वृंदावन तक शाखाएं थी। तो पिछले टाइम में पुल नाव नहीं होते थे, ठाकुर जी ने शाखाओं पर चढ़ के यमुना महारानी को पार करते थे। मान्यता है कि ठाकुर जी की जो 9 लाख गाय थी वो यहीं बैठ के विश्राम करती थी। तो माता जो भी प्रसादम रखती थी सभी एकत्रित होकर दोपहर का भोजन लेते थे। और आप कभी किसी विवाह में जाते हो तो बिना प्रसाद के नहीं जाते, आप तो राधा रानी की विवाह स्थली आए हो तो बिना भंडारा किया था, तो उसी के नाम पर धाम का नाम भांडीर बन पड़ा। तो यहाँ पे भंडारे का भी सबसे बड़ा विशेष पर्व बताया जाता है। यहाँ पर जो दुर्वासा मुनि थे जो कि दूध घास का ही पान करते थे, ब्रज आंगनाओं ने ब्रज गोपिकाओं ने इसी भांडीर वन में उनको 56 प्रकार के व्यंजन खिलाए थे। यहाँ पे राधा कृष्ण में भी मल्ल कीड़ा हुई थी, उसमें तय किया कि जो भी हारेगा उसको भंडारा करना होगा। ठाकुर जी हार गई थी श्रीमती राधा रानी से, तो ग्वाल वालों के साथ मिलके भंडारा किया, धाम का नाम भांडीर वन पड़ा। राधा रानी ने भी श्री धाम भांडीर वन के बारे में आएगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। कान्हा बोली इतनी बड़ी बात क्यों कह रही हो, लोग पाप करेंगे सीधे दौड़े भांडीर वन चले जाएंगे, क्योंकि आपने तो मोक्ष धाम ही भांडीर वन को कह दिया। तब लाडली जी ने कहा कि नहीं कान्हा, जिसके ऊपर हमारी विशेष कृपा होगी, भक्ति भाव सच्चा होगा और भक्त हमारे विवाह में उपस्थित होगा। यानी जब राधा रानी का विवाह हुआ था तो अनेकों जीव विवाह में उपस्थित था, पर मनुष्य रूप किसी का नहीं था। तो भक्त अपने आप को कीड़े मकोड़े, घास फूस, पत्ती, जड़, पक्षी इत्यादि मानते हैं। जो भक्त उनके विवाह में उपस्थित थे उन भक्त की पहचान है कि वो कई बार वृंदावन आते हैं। जब जाके गुप्त वृंदावन आते हैं, डायरेक्ट नहीं आएंगे, बीच में माध्यम बन रहेगा, सारा श्रेय उसी माध्यम को जाएगा जो आपको ऐसे दिव्य स्थान पर पहुंचाएगा। और जो भी भक्त भांडीर वन में प्रवेश करेगा और यहाँ की प्रसादी पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, वो इस ब्रज गोलोक धाम से ठाकुर जी के गोलोक धाम